हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल बराबर में x/6 फैक्टोरियल, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो हमारे पास में ये दिया हुआ है कि 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल का मान किसके बराबर है? x/6 फैक्टोरियल के। तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा, जब भी हमारे पास में n फैक्टोरियल लिखा हुआ होता है, यहाँ पर n क्या है? एक पूर्ण संख्या है। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? n गुणा n-1 गुणा में n-2, इस प्रकार गुणा करते रहते हैं जब तक एक नहीं आ जाता। ठीक है, यानी कि इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखो, n गुणा में n-1 गुणा n-2, ऐसे ये भी लगातार एक कम हो रहा है, तो ऐसे लिख सकते हैं n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास में क्या लिखा हुआ है। हमारे पास में लिखा हुआ है 1/4 फैक्टोरियल प्लस में 1/5 फैक्टोरियल बराबर में x/6 फैक्टोरियल। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं? देखो, इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। 1/4 फैक्टोरियल प्लस में 5 फैक्टोरियल को ऐसे लिख लेते हैं, 5 गुणा में 4 फैक्टोरियल बराबर में, देखो 6 फैक्टोरियल को कैसे लिख रहे हैं? 6 गुणा 5 गुणा में 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? देखो, 6 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यानी 1/4 फैक्टोरियल प्लस में 1/5 गुणा 4 फैक्टोरियल बराबर में x/30 गुणा 4 फैक्टोरियल। तो अब देखो, यहाँ से हम 1/4 फैक्टोरियल बाहर निकालते हैं उभयनिष्ठ, तो 1/4 फैक्टोरियल, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? 1 प्लस में 1/5, और यहाँ से क्या है? x/30 गुणा 4 फैक्टोरियल। तो देखो, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल भाग हो गया, और यहाँ पर 1 प्लस में 1/5 कितना बनेगा? 6/5 बराबर में किसके आ गया? x/30 के। ठीक है, यानी कि जब यहाँ से x का मान ज्ञात करेंगे तो देखो, x बराबर में क्या आ जाएगा? 6 गुणा 30 बट्टा में 5, तो 6 गुणा 30 बट्टा में 5, यानी कि कितना बन गया? 6 गुणा 6 बन जाएगा, यानी कि 36। अतः हम क्या कह सकते हैं? अतः x का मान कितना आ गया? 36 आ गया, और 36 ही जो है हमारा उत्तर भी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो अंतिम उत्तर है वो कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा, x बराबर 36। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।